दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 की 13 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और टेक्निकल के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 13 जुलाई की पहले शिफ्ट का इससे पहले हमने एनालिसिस कराया था और आपको बोला था ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला है तो दोबारा एनालिसिस कराएंगे, तो आपको जो है दोबारा से एनालिसिस करा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज आपके 13 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 157 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की योग्यताएं निर्धारित करता है, यानी कि अनुच्छेद 157 में जो है आपका बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित ना हो और आपका उम्र जो है 35 साल होना चाहिए। यही जो उसकी योग्यताएं होती है इसी को जो है निर्धारित करता है आपका अनुच्छेद 157। अगला प्रश्न पूछा था कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि आपकी कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस सी होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस सी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कॉपी करने की जो आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है। अगला वाला देखेंगे, पूछा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, यानी कि आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो है कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है दोस्तों आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1767 से 1769 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1767 से 1769 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा हो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी कि मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे उनके बीच आपका जो है मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न ये पूछा था एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि आपके एशियाई शेर जो है दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो एशियाई शेर हैं दोस्तों आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका है कहाँ, तो गुजरात में है, यानी कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। एक प्रश्न पूछा था और अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, यानी कि आपका अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है, तो आपका स्वतंत्रता के अधिकार से। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा था कांग्रेस अधिवेशन 1920 में क्या निर्णय हुआ, यानी कि कांग्रेस का जो आपका नागपुर का अधिवेशन था 1920 दिसंबर में, उसमें क्या निर्णय लिया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो कांग्रेस का जो आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था दिसंबर में, उसमें क्या आपका निर्णय लिया गया था, तो मुख्य जो है आपका असहयोग आंदोलन को जो है गति प्राप्त करना, ये था। अगर आपके ऑप्शन में ये दिया होगा तो यही सही होगा, नहीं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का बहिष्कार ये होगा, या फिर नाम त्यागने और स्कूल अदालतों और परिषदों का बहिष्कार करना और कठोर अहिंसा को बढ़ावा देना, यही जो है कांग्रेस अधिवेशन 1920 में जो है नागपुर का जो था उसमें निर्णय लिया गया था। वहीं हिंदी में आपका एक विलोम शब्द पता चला है कि विलोम शब्द पूछा था आस्था का, यानी आस्था का आपका विलोम शब्द क्या होता है, तो आस्था का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों अनास्था होता है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में अनास्था दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आस्था का जो आपका विलोम शब्द होता है दोस्तों अनास्था होता है। प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि आपके क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके यही पूछे गए थे। यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता है तो बताने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ी दिखे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न ब्रिक्स मोदी से संबंधित था, यानी ब्रिक्स सम्मेलन जो है उसमें मोदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। अब ये जो है प्रश्न आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि क्या पूछा था, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि ब्रिक्स मोदी से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। एक प्रश्न आपका स्पोर्ट्स बुक से था। अब स्पोर्ट बुक से भी संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी जो है पता नहीं चल पाया। देखेंगे आपका पूछा था भारत में दूसरा सबसे प्री सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि भारत में दूसरा सबसे प्री सर्च इंजन कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो भारत में दूसरा सबसे प्री जो सर्च इंजन है दोस्तों आपका बिंगो है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिंगो दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पहला सबसे प्री सर्च इंजन जो है आपका गूगल है, लेकिन आपसे दूसरा पूछा था तो आपका बिंगो हो जाएगा। रीजनिंग में बात करें तो आपका कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा प्रश्न है, यानी कि रीजनिंग में जो है दोस्तों फर्स्ट सीट में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा था।
वहीं कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में जो आपका सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एक्सेल से जो है डीप प्रश्न पूछे गए थे, यानी इसकी जो आपका लैंग्वेज बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में आपका पैसे से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इंग्लिश में एंटोनिम से आपका दो प्रश्न था। एक बच्चे ने बताया कि एंटोनिम से जो है आपके दो प्रश्न पूछे गए थे और फिल इन द ब्लैंक से एक प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि इंग्लिश में एंटोनिम से दो प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक से एक प्रश्न पूछा था। वहीं हिंदी में गद्यांश, विलोम और परिवाचिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी टेक्निकल में जो आपका ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा गया था। वहीं थ्री फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित आपका टेक्निकल में जो है प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे गए थे। ड्राइव से संबंधित आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहीं केबल से जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आज के फर्स्ट सेट में जो है केबल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही सिंक्रोनस मोटर से संबंधित भी आपके प्रश्न जो है आज के फर्स्ट सेट में पूछे गए थे। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे। तो ओवरऑल 13 जनवरी, माफ करिए 13 जुलाई के फर्स्ट सेट में जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका रिव्यू आपको करा दिया हमने। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।